ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं वो वार्ड नंबर को लेके आ रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरा वार्ड 1 था, अब 2 हो गया या 4 हो गया, इस तरीके के ऑब्जेक्शंस हैं। लेकिन वार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है। वार्ड की बाउंड्रीज चेंज हो जाती हैं एज पर डिलिमिटेशन एक्ट। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है 20,000 का, उसके हिसाब से वार्ड बनते हैं। तो उसमें 2 चीज़ हैं, एक तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, उसमें +-10 की वेरिएशन हो सकती है, और जो एरिया है वार्ड का वो कॉन्टिगुअस होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, उसमें ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया हैं। रिजर्वेशन को लेकर और जनरल वार्ड को लेकर भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। देखिए वो इस स्तर पे हमारे स्तर का काम नहीं है। वो हमारा तो अभी वार्ड बंदी का जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है उसके बारे में ऑब्जेक्शंस ली जा रही हैं। वो रिजर्वेशन का और वो क्राइटेरिया वो हमारे लेवल का नहीं है, वो सरकार का। कई लोगों ने शिकायत किया कि हमारा वार्ड काफी दूर पड़ता है और जो अब बन रहा है वो वार्ड बनने की दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो किसी भी व्यक्ति का घर है वो वही है। उसके घर से जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो उतनी ही दूरी पे रहेगा। कोई यूटिलिटी शिफ्ट नहीं हो रही, जगह वहीं पे है। केवल पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है जिसके आधार पे वार्ड की बाउंड्री तय करी जाती है। तो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही करा गया है, और पॉपुलेशन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है तो वो चेंज होता ही है। अब तक कितने ऑब्जेक्शन लगे, कितने लोगों ने आपसे? अभी तक लगभग करीब 30 के करीब ऑब्जेक्शन हमें रिसीव हुए थे, उनमें से करीब 20 के करीब लोग आ भी चुके हैं यहाँ पे, और बाकी हम बैठे हैं। जो भी ऑब्जेक्शन आपत्तियां रिसीव हुई हैं हम उनकी सुनवाई करेंगे। वैसे हमने जो रूल्स हैं डिलिमिटेशन के, उनके अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट तैयार करा है। फिर भी एक सुनवाई रखने का उद्देश्य ये है कि यदि कोई मानवीय चूक जो कि होने की संभावना हो जाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोगों की शिकायतों को सुने, और एक बार जो ड्राफ्ट है उसको हम रिविजिट कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सबमिट कर देंगे। ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं वो वार्ड नंबर को लेके आ रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरा वार्ड 1 था, अब 2 हो गया या 4 हो गया, इस तरीके के ऑब्जेक्शंस हैं। लेकिन वार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है। वार्ड की बाउंड्रीज चेंज हो जाती हैं एज पर डिलिमिटेशन एक्ट। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है 20,000 का, उसके हिसाब से वार्ड बनते हैं। तो उसमें 2 चीज़ हैं, एक तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, उसमें +-10 की वेरिएशन हो सकती है, और जो एरिया है वार्ड का वो कॉन्टिगुअस होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, उसमें ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया हैं। रिजर्वेशन को लेकर और जनरल वार्ड को लेकर भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। देखिए वो इस स्तर पे हमारे स्तर का काम नहीं है। वो हमारा तो अभी वार्ड बंदी का जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है उसके बारे में ऑब्जेक्शंस ली जा रही हैं। वो रिजर्वेशन का और वो क्राइटेरिया वो हमारे लेवल का नहीं है, वो सरकार का। कई लोगों ने शिकायत किया कि हमारा वार्ड काफी दूर पड़ता है और जो अब बन रहा है वो वार्ड बनने की दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो किसी भी व्यक्ति का घर है वो वही है। उसके घर से जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो उतनी ही दूरी पे रहेगा। कोई यूटिलिटी शिफ्ट नहीं हो रही, जगह वहीं पे है। केवल पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है जिसके आधार पे वार्ड की बाउंड्री तय करी जाती है। तो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही करा गया है, और पॉपुलेशन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है तो वो चेंज होता ही है। अब तक कितने ऑब्जेक्शन लगे, कितने लोगों ने आपसे? अभी तक लगभग करीब 30 के करीब ऑब्जेक्शन हमें रिसीव हुए थे, उनमें से करीब 20 के करीब लोग आ भी चुके हैं यहाँ पे, और बाकी हम बैठे हैं। जो भी ऑब्जेक्शन आपत्तियां रिसीव हुई हैं हम उनकी सुनवाई करेंगे। वैसे हमने जो रूल्स हैं डिलिमिटेशन के, उनके अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट तैयार करा है। फिर भी एक सुनवाई रखने का उद्देश्य ये है कि यदि कोई मानवीय चूक जो कि होने की संभावना हो जाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोगों की शिकायतों को सुने, और एक बार जो ड्राफ्ट है उसको हम रिविजिट कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सबमिट कर देंगे।